4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व पर माता छठी देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी नदी के तट पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है और अंत चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने तक होता है। कार्तिक मास में सूर्य की पूजा की मान्यता है। छठ पर्व का प्रथम दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, इस दिन सर्वप्रथम घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके उपरांत व्रती अपने निकटतम नदी अथवा तालाब में जाकर स्वच्छ जल से स्नान करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। तला हुआ खाना एवं व्रत में पूर्ण रूप से वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। छठ पर्व का दूसरे दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत वास करते हुए ग्रहण किया जाता है। सभी परिवारजनों, मित्रों एवं रिश्तेदारों को प्रसाद स्वरूप खीर, रोटी दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। इसके उपरांत व्रती अगले 36 घंटों के लिए निर्जला व्रत धारण कर लेता है। मध्यरात्रि को व्रती पूजा के लिए विशेष प्रसाद रूप से ठेकुआ पकवान बनाता है। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, पूरे दिन सभी परिजन मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, कचनविनिया, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौड़ा कहते हैं, उसमें पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रखा जाता है। वही पूजा अर्चना के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं। इस पर्व को पवित्रता से खान पान का ध्यान रखा जाता है। इस संपूर्ण आयोजन में महिलाएं प्रायः छठ मैया के गीतों को गाते हुए घाट की ओर जाती है। नदी के किनारे छठ माता का चौरा बनाकर उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल अर्पित किया जाता है। इस दीप प्रज्वलित किया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले पूजा का सारा सामान लेकर घुटने तक पानी में जाकर खड़े होकर डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। चौथे दिन अर्थात अंतिम दिन सुबह उदयमान के सूर्यास्त को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती जन घाट पर उगते हुए सूर्यदेव की पूजा हेतु सभी परिजनों के साथ पहुंचते हैं। जैसा कि दिल्ली में भी और अपने यहाँ भी राहत मिली है, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। जितने भी छठ भक्त हैं उनको काफ़ी एक्साइटमेंट है। और जहाँ तक पूजा का सवाल है, तो जानते हैं आप, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि अब विश्व लेवल पे पूजा चारों तरफ इसको जाना जाता है और एक महापर्व का रूप धारण कर चुका है। और चूँकि सफाई और स्वच्छता, देखो इसमें तो खास करके साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है और उसी पे हम लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसमें स्वच्छता का बहुत ज़्यादा महत्व है। चल रहा है, जेसीबी चल रही है, प्रशासन का भी इसमें सहयोग है। प्रशासन के तरफ से ही ये आया हुआ है जेसीबी, उसी के चलते हम लोग भी लगे हुए हैं, सफाई करा रहे हैं। तो मांग चाहिए, छुट्टी नहीं मिल रहा है, हरियाणा सरकार दे नहीं रही छुट्टी। छठ पूजा हम लोग का, बिहारियों का, हमारे पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें वो अपने दिल्ली सरकार ने छठ पूजा का अपना छुट्टी वहाँ पे घोषित कर दिया है। अपने हरियाणा सरकार से हम लोग भी मांग करेंगे कि छठ पूजा का हमें छुट्टी दे। हमें बहुत बड़ा हमारे पूर्वांचल का त्यौहार है। छठ पूजा के लिए घाट की सफाई कराते पूर्वांचल सेवा समिति के प्रधान कमलेश्वर भारती, संरक्षक रंजीत भारती, पप्पू गिरी, अविनेश झा, अर्जुन भारती, रंजन भारती, हरिंदर ठाकुर, डॉक्टर संजय, सुमन गिरी, राजनाथ भारती, अमरजीत गिरी, सुनील शाह, प्रवीण कुमार सिंह, मुकेश यादव, विनय यादव, गंगा गिरी, संजय भारती, आज़ाद गिरी, हरकेश गिरी, उपेंद्र भारती, मुन्ना गिरी, रमेश मांझी, चंदन पुरी, मुन्ना शर्मा, राजेश शर्मा आदि लोगों ने
कहा है कि छठ घाट की सफाई में इस बार काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।